सो हम अपनी बात नहीं कर रहे, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, हमारा जो एहसास प्रोग्राम दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि जिस तरह हमने अपने लोगों को बचाया, जो क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन से निचला तबका पिस गया, गुर्बत सारी दुनिया में बढ़ गई, तो पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी जिस तरह हमने एहसास प्रोग्राम से और अपने फिर स्टेट बैंक ने भी कैसे हमने अपनी इंडस्ट्री को बचाया, अपने लोगों को बचाया, तो ये तो दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। अब हमें हटाया जाता है, हर चीज रिकॉर्ड पे थी, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस यानी आमदनी, डॉलर की आमदनी रिकॉर्ड पे थी, हमारे टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड था, हमारी इंडस्ट्री 17 साल के बाद 10% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ रही थी, रोजगार यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सारे बर्र-ए-सगीर में जिधर सबसे ज्यादा रोजगार कोरोना के दौर और उसके बाद दिया गया वो पाकिस्तान था, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है। तो हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही थी, हमारी जो किसान था 4.5% पे हमारा एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था। तो जब उसने जनाब जनरल बाजवा साहब ने फैसला किया कि अब इसको हुकूमत को गिरा देना चाहिए, और असल में जो उनकी बड़ी पसंदीदा शहबाज शरीफ को वो ले आया, तो जब वो लेके आया मैंने उससे पहले कोशिश की उसके लाने से कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाए, पाकिस्तानी अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहते हैं, बजाय ये कि सिंध हाउस के अंदर एक मंडी लगे, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज 15 के 15 जज, किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाना चाहिए, क्योंकि आइन है और ये सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू वोट, कि मैं अपनी वोट से अपने मुल्क के अंदर फैसला करूं कौन सी हुकूमत आएगी, ये मेरा बुनियादी हक है, सबसे बाकी हुकूक में से नंबर 1 पे ये है। तो जब हमने अपनी गवर्नमेंट्स तहलील की, तो मैं पहले जरा ये इनके कमेंट सुन लें आप, कि जब मैं ये कह रहा था तो हमें बार बार इन्होंने तंज किया कि अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर दें। तो ये जरा पहले आप देख लें खुद ही कि इन्होंने क्या कहा था। तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन, ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें, वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपीके असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपीके हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म। इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे ज्यादा बदयानतदारी की, जो उसने बेईमानी की, कि इसने दोनों, जब केयरटेकर गवर्नमेंट हमने बनाई तो इसने वहां फजल रहमान के लोग बैठा दिए पख्तूनख्वा में, और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ले आया, यानी सारे इनके ऑफिसर सब लोगों को ऊपर बैठा दिया। और उसके बाद वो हुकूमतें, ये जो केयरटेकर है इसका काम था इलेक्शन करवाना, वो केयरटेकर इलेक्शन की बात ना करे, हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब की हुकूमत, पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस कर रही थी, तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने, जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाए, जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो उसके मैसेज देनी है कि कौम इस मुल्क में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप यहां कहें कि जनाब हम, गवर्नमेंट मानती नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आइन को नहीं मानती। कौम खड़ी है उस चीफ जस्टिस के साथ जो आइन के साथ खड़ा है। और आपको मैं सब आज फिर से कह रहा हूं, आपने अपने घरों से बाहर निकल के, हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से सेंटर है, मसलन ज़मान पाक है,
यहां सारे लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप निकल के ज़मान पार्क में 1 घंटा खड़े हो जाएं, प्लेकार्ड खुद लिख लें कि हम अपने आइन और अपने कानून और अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। सिर्फ ये मैं आपसे ये कहता हूं। और हम 4 रैलीज भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान ने एक पैगाम देना है इनको, ये जो पावर में बैठे हुए, जो पावर नहीं छोड़ना चाहते और जो उनके पीछे बैठे हैं, कि कौम किधर खड़ी है। और ये मैं इसलिए आपको सबको कह रहा हूं क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल दाव पे है। हम कोई सारे बाहर नहीं मुल्क से जा सकते, हमने यहीं बैठ के अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए यहीं बैठ के जंग लड़। लाहौर में मैं खुद निकल रहा हूं, कल रैली करूंगा इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद में, पिंडी में और पेशावर में। लाहौर और पेशावर में इसलिए क्योंकि ये दोनों कैपिटल हैं पंजाब के और केपी के। हम इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि यहां के लोगों के इनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया है, यानी इनको हुकूमत ऊपर वो बैठा दिया है जो लोगों की मुंतखब की हुई नहीं है, और ये अक्टूबर तक इनको बैठाना चाहते हैं। इसलिए आपको निकलना है रैलीज के अंदर, लेकिन हर कोई रैली पे नहीं आ सकता। तो मैंने एक और सारे पाकिस्तान के लिए अब अपील कर रहा हूं। हम आपको पॉइंट्स देंगे सारे पाकिस्तान में, आपने सिर्फ अपने घर से निकल के 5:30 और 6:30 के दरमियान, मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि अपने घर से बाहर निकलें, और वो आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर हम हर जगह मुंतखब कर रहे हैं, आपने वहां निकलना है। 1 घंटा खड़े होकर ये कहना है कि हम अपने आइन के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। असल में आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलेंगे, क्योंकि उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है जहां आइन भी खत्म हो जाए और जहां कानून खत्म हो जाए और जहां आपका सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए, उसका कोई मुस्तकबिल।